हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि चिरंजीवी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2000 डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपीज फेस वैल्यू वाले। आपको तीन केसेस दिए हैं, इन तीन केसेस में जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही आपको बतानी है। तो फर्स्ट केस जहां पर 2000 डिबेंचर को हमने इशू किया 10% प्रीमियम पर और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, मतलब रीपेमेंट हमें 5% प्रीमियम पे करनी है। अब देखो 2000 डिबेंचर्स अगर हमने इशू किए तो एप्लीकेशन कितनी मिली, नहीं लिखी, तो आप यही मान के चलोगे कि 2000 एप्लीकेशन ही आपको रिसीव हुई। अब जिसको खरीदना था, पैसा सारा का सारा हमने एक ही बार में रिसीव किया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा कि एप्लीकेशन पर इतना लेना है, अलॉटमेंट पर इतना, फर्स्ट कॉल पर इतना। जब ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब पूरा पैसा एक ही बार में जमा करना है जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना है। तो 100 रुपीज का डिबेंचर अगर हम 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं। तो जिसको भी ये डिबेंचर खरीदना है उसे 100 रुपए में नहीं, 110 रुपए में मिलेगा। तो बैंक में पैसा जमा होगा हमारे 2000 मल्टीप्लाइड बाई 110 के हिसाब से 2,20,000। आपको पता है पहली एंट्री आपकी बैंक से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि डिबेंचर अगर आपने इशू किए हैं, आपको नहीं पता कि पब्लिक में से लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे। जब आपको एप्लीकेशन मिलती है तभी आपको पता चलता है कि डिमांड है आपके प्रोडक्ट की और आप इसे बेच सकते हो। तो बैंक में हमारे पास 2000 एप्लीकेशन आ गई है, 110 रुपए के हिसाब से पूरा पैसा हमें रिसीव हो गया। क्यों रिसीव हुआ? आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, लेकिन अब सिर्फ एप्लीकेशन का नहीं है, आपको पूरा पैसा एक बार में मिला है। तो जब पूरा पैसा एक बार में मिले तो आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट आपको खोलना है। तो 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000। अब ये पैसा तो आपको रिसीव हो गया, फाइनल भी हो गया कि हाँ अब हमें अलॉटमेंट करनी है। तो ये जो टेम्परेरी अकाउंट आपने खोला है, इसमें से पैसा निकाल के अब फाइनली हम इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लोन अकाउंट क्या है हमारा? डिबेंचर। डिबेंचर हमारे लोन होते हैं जिसमें हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो 100 रुपीज फेस वैल्यू से आप डिबेंचर में डालोगे 2,00,000 रुपीज। डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पर मेंटेन रहेगा, चाहे आप डिबेंचर को फेस प्रीमियम पर इशू करो, चाहे फेस वैल्यू पर इशू करो, चाहे डिस्काउंट पर इशू करो। ये हमेशा जितने रुपए का आपका एक डिबेंचर है उसी से ही क्रेडिट होगा। लोन भी आपका यही माना जाएगा कि आपने 2 लाख रुपए लोन लिया है। बेशक आप 2,20,000 रुपीज रिसीव कर रहे हो, लोगों से इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन लोन हम मान के चलेंगे कि 2 लाख रुपीज का है और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है तो आप इसी अमाउंट पर कैलकुलेट करोगे, 2,20,000 पर नहीं। क्योंकि जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं वो आपका प्रीमियम है, जिसे हम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 20,000। राइट। ये वही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है जो आपका शेयर्स वाला है। ये आपका लोन का हिस्सा नहीं बनेगा। इसे कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी का गेन है जिसे कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने में यूज करेगी। अब यहां तक तो कहानी आपको समझ में आ गई। अभी हमने इशू किया, इशू करने पर पूरा पैसा मिला, पूरा पैसा जहां जहां रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना था हमने कर दिया। अब लिखा है रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब लोन है तो आपको रीपेमेंट करनी होगी, पैसा वापस करना होगा। लेकिन अब कहा है कि एट 5% प्रीमियम पैसा वापस करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो प्रीमियम आपको कैलकुलेट करना है वो एक तो 100 रुपीज के हिसाब से करना है। 100 रुपीज का 5% 5 रुपए। इसका मतलब है जो एक डिबेंचर आपका 100 रुपए का है, आप ये मान के चल रहे हो आपका लोन जो है 100 रुपए का है। 100 रुपए के लोन पर आप इसकी रीपेमेंट 100 रुपए नहीं करोगे, आप
₹5 एक्स्ट्रा मिला करके पे करोगे, ₹105 के हिसाब से पेमेंट करोगे। आपने लिए तो ₹110 के हिसाब से पैसा है, लेकिन आपने लोन कितना माना है? ₹100। कि हमने लोन कितना लिया है? ₹100। और इसकी रिपेमेंट आप ₹100 की जगह कितनी कर रहे हो? ₹105। तो जब ₹5 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, हम नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, किससे कंपेयर करेंगे? अपनी फेस वैल्यू से। क्या अगर अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है? कि आपको नुकसान हो रहा है। यहाँ पर अगर आपका प्रीमियम लिखा है, इस प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। आपको मिल नहीं रहा है, आपको देना है, पेमेंट करनी है, एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। और जब एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है तो वो खर्चा है। तो 2000 डिबेंचर्स पर ₹5 के हिसाब से ₹10,000 खर्चा है, डेबिट है। अब ये जो खर्चा है, ये आपको रीपेमेंट के टाइम पर देना है। कब देना है? जब भी लोन की आप रीपेमेंट करोगे। स्पेसिफाई नहीं किया कितने साल बाद। मान लेते 5 साल बाद आपको रीपे करना है, तो 5 साल बाद जब रीपे करोगे तब उस टाइम पर ये ₹5 देने हैं। लेकिन खर्चा हम आज ही बुक करेंगे। ये खर्चा जो है वो 5 साल बाद का है, लेकिन आज हमें पता है, डेफिनेट है, श्योर है, अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस खर्चे को आज ही आप अपने बुक्स में डेबिट करोगे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंडर। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वेंशंस यही कहती है, अगर आपको लॉस पता है, होने वाला है, इतना है, डेफिनेट है, तो ये आपको जरूर से रिकॉर्ड करना है। अब ये ₹10,000 आज हम जाकर के डिबेंचर होल्डर्स को जाकर के पे नहीं करेंगे। ये हमें कब करना है? मान रहे थे ना हम 5 साल बाद रीपे करना है। तो मान लेते हैं 5 साल बाद रीपे करना है, तो 5 साल तक आप इसे बैलेंस शीट में शो करोगे एज लाइबिलिटीज टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ₹10,000, कि ये पैसा हमें 5 साल बाद देना है। तब तक ये बैलेंस शीट में आपके नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता रहेगा। राइट? आई होप ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो, आपके पास पैसा आया, पैसा आया, आपने ये अकाउंट तो क्लोज करके पैसे को डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया है। ये सब तो आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये भी आपका बैलेंस शीट में आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। लेकिन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, जिसे आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? आपको या तो अपने प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट करना है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। तो ये जो खर्चा है, आपको पहले चेक करना है क्या आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। हाँ, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। अगर बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस है, आप उसके साथ इसको एडजस्ट कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास 20,000 है, हम इसके साथ इसको एडजस्ट कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो 10,000, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 10,000। तो पहले हम चेक करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है तो उससे एडजस्ट करोगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लॉस ऑन सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर कर दोगे। राइट? तो ये खर्चा हमने अपना एडजस्ट कर दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपकी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा वो 10,000 से शो किया जाएगा, क्योंकि बैलेंस कितना बचा? 10,000। मैंने कहा था ना, ये आप पैसा किसके लिए यूज करते हो? अपने कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए। तो ये एक तरह से कैपिटल का लॉस ही है, जिसे आपने इसके साथ एडजस्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है आपका, कि आपने डिबेंचर्स को 5% डिस्काउंट पर इशू किया। इसका मतलब ₹100 का शेयर ₹5 कम पे दे रहे हो। 5% का मतलब ₹5। 100 - 5 ₹95 में जिसे खरीदना है वो खरीद सकता है। कंपनी एक ही बार में पैसा डिमांड कर रही है, 2,000 एप्लीकेशन हम मान के चलेंगे पूरी मिल गई। तो 2,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय 95, ₹1,90,000 आपको रिसीव हो गए। एक ही बार में पूरा पैसा आ रहा है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट खोलोगे, 1,90,000। अब पैसा जो मिला है हमारा शॉर्ट शॉर्ट है, हम डिबेंचर से लॉट कर रहे हैं, तो यहां से निकाल के हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अपने डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर अकाउंट जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको पहले वाले केस में, चाहे आप डिस्काउंट पर इशू करो चाहे प्रीमियम पर, ये हमेशा आपका फेस वैल्यू पर रहेगा। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ₹2,00,000। अब जो 10,000 का डिफरेंस है वो डिस्काउंट जो आपने दिया अपने डिवेंचर होल्डर्स को, वो कंपनी का खुद का खर्चा है, कंपनी अपनी बुक्स में खुद रिकॉर्ड करेगी। ₹5 का खर्चा, ₹10,000। आपने अपनी ₹100 की चीज ₹95 में बेची,
तो ये 5 रुपए का नुकसान कंपनी का है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद कंपनी कह रही है कि हम इसको रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे। मतलब आप इस डिबेंचर के को हम कितना लोन मान रहे हैं, 2 लाख रुपीज। 95 रुपीज के हिसाब से ले रहे हैं, 1,90,000। लेकिन मान क्या रहे हैं, हमने लोन कितना लिए, 2 लाख रुपए। इतना ही आप इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कंपनी कह रही है लिए तो हमने 100 रुपए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं 100 रुपए लिए, 95 है, लेकिन मान ये रहे हैं कि 100 रुपए लिए। और वापस कितना करेंगे, 10% एक्स्ट्रा। इसका 10%, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला करके पे करेंगे। 100 रुपए की जगह 110 रुपए पे करोगे आप। तो आपको नुकसान फायदा किससे कंपेयर करना है, 100 रुपए से, 95 से नहीं। तो 100 रुपए से आप 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो इसलिए नुकसान आपका कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करो। रिडेम्पशन के टाइम पर भी जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है वो आज ही हम रिकॉर्ड करेंगे, इस खर्चे को। टोटल खर्चा कंपनी को कितना आ रहा है, 5 रुपए तो वैसे कम लिए और 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, तो टोटल 95 लेकर के 110 रुपए दोगे तो 15 रुपए का नुकसान है। राइट। तो कंपनी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ये पैसा हम आज नहीं देंगे, जब भी रिडीम करेंगे तब देंगे। तब तक कि हमारी बैलेंस शीट में शो होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 20,000। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। आप इन दोनों को मिलाकर के एक अकाउंट भी लिख सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 15 करके आप 30,000 भी लिख सकते हो। लेकिन मैं दो अकाउंट अलग अलग बना रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको, समझ सको कि ये डिस्काउंट इश्यू वाला है और ये लॉस है आपका रिडेम्पशन वाला। क्लियर। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, बाकी सब तो आपके बैलेंस शीट में आ जाएंगे, लेकिन ये दो अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट है, जिसे हम अपने प्रीमियम के साथ या तो एडजस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, या फिर डायरेक्टली इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो है नहीं, ये जो प्रीमियम है ये हमारा खर्चा है जिसे हमें देना है, लेना नहीं है। लेते हैं तो हमारे लिए फायदा है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है। ये तो हमें देना है तो इसलिए हमारा खर्चा है। तो टोटल खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालो 30,000, और ये दोनों अकाउंट आपके क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाएंगे। राइट, ये 3 एंट्री बनेगी, अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड केस देखो, यहाँ पर क्या कहा है, आपने डिवेंचर्स को एट पार इशू किया। एट पार का मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पर ही आपने इसको इशू किया। तो 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, इसके हिसाब से हमारे पास 2,000 एप्लीकेशन पर 100 रुपए मिले, 2 लाख रुपीज। पूरा पैसा एक बार में मिला, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट खोलो, 2 लाख रुपीज। अब ये जो 2 लाख रुपीज है, हम इसको क्या करेंगे, अपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। यहां से निकाल के डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया। फेस वैल्यू ही मिली है, फेस वैल्यू पर ही हमारा डिबेंचर अकाउंट होता है। लोन अकाउंट अब आपका कितना है, लोन कितना है, 2 लाख का, जिस पर इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट करोगे जब भी देना है। अब यहां पर कहा जा रहा है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, मतलब जब भी रिपेमेंट की जाएगी वो 10% एक्स्ट्रा, मतलब 110 रुपए आप पे करोगे। तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो फेस वैल्यू से, वो आपके लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान हमारा कितना हो गया, 20,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करो 20,000। ये खर्चा हमारा, मान लेते हैं 5 साल बाद आपको लोन देना है तो 5 साल बाद का खर्चा है, लेकिन आज ही आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आज ही आपको पता है। हम आज पे नहीं करेंगे, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20,000। जब आपका रीपेमेंट का टाइम आएगा उसी टाइम आप इसकी पेमेंट करोगे, तब तक आपका ये बैलेंस शीट में शो होगा, लेकिन खर्चा हम आज ही इसको बुक करेंगे अपनी बुक्स में। अब ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसको हम क्या करेंगे, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। प्रीमियम तो है नहीं हमारे पास, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो 20,000 से, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 20,000 से क्रेडिट करो। तो आई होप ये तीनों केसेस अच्छे से समझ में आ गए, कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि अब तक हम 3-4 क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं। और हर जगह क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा पूरा एक एक चीज समझाई है कि क्यों और कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो और अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।